नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। ब्रेकिंग सेंटर में सबसे पहले बात कुलगाम की होगी। कुलगाम हमले का संदिग्ध आतंकी बेनकाब हो गया है। लतीफ भट्ट से जुड़े दोनों आतंकी हमले, आतंकियों ने 2 मजदूरों को मारी थी गोली। AK-47 से अकेले हमला करने की आशंका जाहिर की गई है। लतीफ भट्ट पर जांच एजेंसियों का फोकस है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में हुए 2 टारगेट आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर है, लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी लतीफ भट्ट पर दोनों हमलों में शामिल होने का संदेह है। पहला हमला 22 जुलाई को अनंतनाग में हुआ था, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 गैर स्थानीय मजदूर दीपक और भूपेंद्र आतंकियों की गोलाबारी में मारे गए। शुरुआती जांच में दोनों घटनाओं में एक जैसे हथियार और हमले के तरीके सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध आतंकी ने AK-47 का इस्तेमाल किया और संभवतः अकेले ही दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी इस जानकारियों का सत्यापन कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच लगातार जारी है। इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश फिलहाल तेज कर दी गई है। सभी से पूछताछ हो रही है, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और लतीफ के जितने कनेक्शन हैं फिलहाल वहाँ तक भी पुलिस की टीम पहुँच रही है। निसार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब निसार, इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है और इस बीच लतीफ भट्ट का नाम सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल तारन्नुम, जिस तरह से जो कल कुलगाम में जिस तरह से जो वाकया पेश आया था, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्रैकडाउन शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से ये पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो लतीफ अहमद भट्ट जो एक मुस्तारगल जो वहाँ पे एक्टिव पिछले साल इसी साल के जो शुरुआत में वो गायब हुए थे, उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लश्कर तैयबा जो आउटफिट है, जो एक आतंकी संगठन है, उसमें शमूलियत का ऐलान किया था। उसके बाद वो कई एनकाउंटर्स में बच भी गए थे। इससे पहले जो पिछले महीने जो कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो उसका साथी था वो मारा गया था, लेकिन ये जो लतीफ अहमद भट्ट है ये बच गया था। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से वो पूरी तरह से जो साउथ कश्मीर का एरिया है, खासकर पुलवामा, शुपियां, कुलगाम या फिर अनंतनाग है, यहाँ पे जो उनकी एक्टिविटी काफी तेज हो गई है और काफी एक्टिव हो गए हैं। और ये भी बताया जाता है कि 22 जुलाई को जिस तरह से जो अनंतनाग के लाल चौक में जो एक पुलिस हेड कांस्टेबल की शहादत हुई थी, उसमें इसी का हाथ था और जो AK-47 जो वहां पे इस्तेमाल हुई थी, वही कल जो कुलगाम में जो 2 गैर रियासती मजदूर जिनको जाँ भाग किया गया है, तो वही AK-47 वहां से सबूत मिले हैं जो वहां पे तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो वही AK-47 वहां पे भी इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो मोहम्मद लतीफ भट्ट का पूरी तरह से यहाँ पे उसकी पिक्चर्स, उसकी फोटोज यहाँ पे शाया हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने इनका नाम जाहिर किया है और पूरी तरह से साउथ कश्मीर के साथ साथ जो कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें पुलवामा, शुपियां, कुलगाम या फिर अनंतनाग, बड़े पैमाने पर यहाँ पे सर्च अभियान शुरू किया गया है चारों डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही साथ जो श्रीनगर का एरिया भी है, वहां पे भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहां पे लगातार गाड़ियों को भी चेक किया जाता है, वहां पे शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। और उधर सेंट्रल कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर से भी ये इत्तला फराहम हुई है कि वहां पे भी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी वहां पे बड़े पैमाने पर मुआयना कर रही है। और ये भी बताया जाता है कि जो मोहम्मद लतीफ भट्ट है, पिछले कई महीनों से, खासकर जो इसी साल के जो शुरुआती महीने थे, ये मिसिंग हुआ था घर से। हालांकि उनके घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में ये बाज़ाब्ता तौर पर ये डिक्लेयर हुआ है कि इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन किया है। अगर ये 2 साथी थे, लेकिन जिनकी जो CCTV फुटेज पिछले मंथ शाये हुई थी, लेकिन एक उनमें से मारा गया है, लेकिन दूसरा अभी जो मोहम्मद लतीफ भट्ट है वो इसी साउथ कश्मीर में एक्टिव है। साउथ कश्मीर में के कई जिलों में रहता है, खासकर जो अनंतनाग और कुलगाम जो काफी नजदीक डिस्ट्रिक्ट है, इनमें इनकी मौजूदगी काफी बार देखी गई है। हालांकि यहाँ पे LG मनोज सिन्हा ने भी ये DGP को हिदायत दी है, तमाम SSP के साथ यहाँ पे मीटिंग मुनक्कद की है, खासकर जो साउथ कश्मीर के जो SSPs है, अनंतनाग है,
पुलवामा है, शुपाया है, कुलगाम है, उनके साथ उन्होंने कल एक मीटिंग ली है और साथ ही साथ उनको हिदायत भी दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके जो यहाँ पे जो एक्टिव टेररिस्ट है, खासकर जो कुलगाम का एरिया है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल जिस तरह से जो यहाँ पे नाम जाहिर हुआ है, नाम शाया हुआ है मोहम्मद लतीफ भट्ट का, जिन्होंने अनंतनाग का जो अटैक है वो भी अंजाम दिया था, और साथ ही साथ जो कल कुलगाम में जो वाकया पेश आया था जिसमें 2 गैर रियासती मजदूर जाँ बहक हुए, उनके पीछे इसी मोहम्मद लतीफ भट्ट का जो हाथ है। और पूरी तरह निसार, से जो यही माजी में हमले हुए और जो हाल ही में हमले हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भट्ट का नाम सामने आ रहा है। क्या अब तक पुलिस की टीम वहां तक पहुंच पाई है? क्या कुछ अब तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? जी देखिए तरन्नुम, जिस तरह से अगर पुलिस की बात की जाए तो कल से लगभग 22 जुलाई से यहाँ पे काफी हद तक जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे नाके कायम किए गए हैं, यहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जाता है, आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं उनके भी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो पूरी तरह से जो 4 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ज्यादा शक है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो साउथ कश्मीर का रेंज आता है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया गया है। जो यहाँ के हिली एरियाज है, फॉरेस्ट एरियाज है, वहां तक भी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई है। जहां पे पिछले महीने एनकाउंटर हुआ था, जिस जगह से ये फरार हो गए थे मोहम्मद लतीफ भट्ट, वहां तक भी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई है, और कोशिशें यही की जा रही है कि मोहम्मद लतीफ भट्ट जो है, जो ममनुआ टेररिस्ट है, उनको जल्द यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, खासकर आर्मी शामिल है, पूरी तरह से दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये अकेला है इस वक्त पूरे साउथ कश्मीर में घूम रहा है। कभी अनंतनाग में इसकी विजिबिलिटी हो जाती है, कभी कुलगाम में, कभी पुलवामा में। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहद अगरचे देखा जाए तो चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, अकेला शख्स है। ये हर जगह यहाँ पे लोकेशन बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्स को उसको ढूंढ निकालने में अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो कल सर, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या इन दोनों हमलों में में मुकामी लोगों की भी मदद ली गई है? क्योंकि बिना उनके ये मुमकिन नहीं है। देखिए तरन्नुम, जाहिरी तौर पर ये बात यहाँ पे बिल्कुल दर्शाना चाहूंगा कि क्योंकि जब तक यहाँ पे लोकल इसका सपोर्ट फराम नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी टेररिस्ट यहाँ पे ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि इनको खाने पीने की भी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी न किसी हद तक जो लोकल्स है उनका भी सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि ये जिन एरियाज में घूमते फिरते रहते हैं, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे ज्यादातर जो नोमैड्स लोग होते हैं, नोमैड्स उनके घरों में अक्सर जो आरजी शेड्स होते हैं उनमें रहते हैं, उनमें कयाम करते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद ये दूसरी लोकेशन की तरफ चले जाते हैं। ज्यादातर उनकी जो लोकेशन होती है ये इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों के रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं बिल्कुल निसार, अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। आने वाले समय में जाहिर तौर पर कई खुलासे भी होंगे, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में आखिर घाटी में किसने माहौल को खराब किया और इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ, रिपोर्ट के